राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। भक्ति का नाम योग और साधक के लिए वो रोटी खाएगा, पानी पिएगा, शरीर की रक्षा, शरीर के जीने के साधन, ये सब भगवान ही करते हैं। उसको योग कहा जाता है। भगवान रक्षा करते हैं, ये क्षेम है। तो इसको एक उदाहरण से समझिए, योग क्षेम क्या है। भक्तमाल की कथा है कि जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे जो गीता रोज पढ़ते थे और समुद्र के किनारे जाकर के एकांत में उनका नियम था, सवेरे चले जाते समुद्र के किनारे। समुद्र किनारे जाकर के वे 18 अध्याय गीता, यूँ तो जो सड़ासड़ पाठ करने वाले हैं वो घंटे डेढ़ घंटे में कर लेते हैं, लेकिन वो अनुराग के साथ, प्रेम के साथ 18 अध्याय करते थे। दोपहर तक आते थे। तो वो पाठ अलग होता है, हृदयंगम होता है, हृदय में घुसता चला जाता है, आत्मसात हो जाता है, बुद्धिगत हो जाता है। हम लोग जो पाठ करते हैं वो तोता रटन टे टे करके चल देते हैं, कुछ बुद्धि में नहीं घुसता। ऐसे एक महात्मा हमने देखे थे, वह हम जहाँ रुके थे जिस स्थान पर, उससे ऊपर एक छत थी। वो हिमालय में रहते थे, वो केवल गर्मियों में आते थे, न जाड़े में। तो हम देखते थे वो छत पे टहलते टहलते एक एक श्लोक धीरे धीरे बोल करके आनंद से 18 अध्याय कई घंटे में, और बड़ा उनका संयम, चेहरा एक तेज झलकता था। तो ऐसे कम लोग होते हैं बहुत। पाठ तो सब करते हैं, लेकिन पाठ को हृदयंगम हो जाना एक अलग बात है। तो वे वहाँ समुद्र किनारे पाठ करते थे और आजगरी वृत्ति से मिल गया तो खा लिया। उनकी स्त्री थी एक घर में, बस 2 आदमी थे। तो जब सवेरे पाठ करने जा रहे थे तो उनकी स्त्री ने कहा कि कल से कुछ नहीं है घर में, अपने खाने के लिए नहीं, मतलब ये पाठ करके आएंगे स्वामी तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उनका कुछ नहीं, जो प्रभु करता है ठीक करता है कह के चले गए। और वहाँ पाठ करने लग गए। जब ये श्लोक आया, ये जो सवेरे हम कह रहे थे, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
इसका अर्थ हुआ जो अनन्य चिंतन करते हैं उपासना करते हुए, ऐसा नहीं कि शिशुपाल के तरह बैर भाव सुमिरत मोह निश्चर, स्मरण तो उनका भी होता है, लेकिन उपासक जो चिंतन करता है जिस अनुराग प्रेम से, वो अलग होता है। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते। उपासना एक प्रतिकूल भाव से भी होती है, असुर लोग करते थे बैर भाव से। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य उपासना करते हैं हर समय, नित्य माने हर समय जो उपासना ही में जिनका जीवन जा रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे अब 1-2 घंटा हम लोगों ने नियम कर लिया, हो गया भाई भजन, थोड़ा सा नेम टेम कर लिया, हो गया भजन। नित्य जो लगे हुए हैं अपने चिंतन में, उठते बैठते सोते जागते, सोते समय भी जिनका भजन चल रहा है, जा बोला ही सत्य प्रिय बचन उचारी, कहा सत्य प्रिय बचन उचारी, जागत सोवत शरण तिहारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। भजन तीनों अवस्थाओं में होता है, जागते सोते चलते फिरते। राधा रानी के रसिकों ने भी लिखा है, भजन वही है, जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथ वा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। राधा केली कथा सुधाम्बुधि चलत वीची भीरांदोलितम, वृंदारण निकुंज मंदिर वरालिंदे मनोम विंदतु। जागते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी उनका भजन चलता है, वे हैं सच्चे भक्त। उसको अनन्य चिंतन कहते हैं। जागते चलता ही है, सोते स्वप्न में चलता है, सुषुप्ति में भी चलता है। उसी को वाल्मीकि जी ने कहा, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तो वो जब ये कड़ी आई, योगक्षेमम वहाम्यहम, ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं वहां में माने ढोता हूं। तो जब ये कड़ी आई तो उन्होंने कहा, अरे ये तो ठीक बात नहीं है, भगवान कोई मजदूर है, बाहर धातु माने बोझा ढोना, अरे इसमें तो बड़ा कष्ट होता होगा भगवान को, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक कलम से वहाम शब्द काट दिया। अकरोमी, करता हूं, मतलब अपनी माया शक्ति से भगवान कोई बोझा ढोएंगे। ये उन्होंने वहां पर वहामी काट करके करोमी लिखा और फिर पाठ करने लग गए।
और गीता भगवान की बाणी हमने परसों इसी पर प्रातःकाल कहा था कि बहुत से लोग शंका करते हैं युद्ध क्षेत्र में 2 घंटा कैसे भाषण चलेगा। ये सब परसों हम बता चुके हैं प्रातःकाल की ऐसा कैसे हुआ। एक एक अक्षर भगवान का है। जो लोग प्रक्षिप्त समझते हैं वो समझ नहीं पाए। इधर क्या हुआ, वो तो अपने पाठ में चिंतन में डूब गए। अनन्य चिंतन था उनका। हम जैसे आदमी तो सोचेगा अब आज दिन में कुछ खाइए नहीं, खाने के लिए तो भजन क्या करें। रोटी की सोचेंगे हम तो भाई, दाल की सोचेंगे, दाल भी नहीं रहा, घर में साग भी नहीं रहा। अपने बाबा जी सोचा करते आज साग नहीं रोटी कैसे खाएंगे, तो हमारा चिंतन गड़बड़ मामला है। क्योंकि देहाध्यासी हैं तो देह के सुख दुख ये सब चिंतन में गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन वो तो अनन्य चिंतक थे। वो इतना वहामी काट करके करोमी करके आगे गाने लग गए, उसी भाव में डूब गए। इधर क्या हुआ कि भगवान गोपाल जी 7-8 साल का लड़के का रूप बना करके और उनके जो पंडित जी के घर पे दरवाजे पर थपथपाया कि खोलो माँ खोलो। पंडितानी घर में थी, एक झोपड़ी सी तो थी, बेचारे उठी और दरवाजा खोला। बोले कहो भाई। देखा छोटे से बालक पर बहुत बड़ा बोझ है, जाने कितने मन का गट्ठर। अरे 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 तुम ये क्या। अरे बोले माँ मैं बोझ से मरा जा रहा हूं, मेरा बोझ तो उतरवा ले। अरे वो बेचारी गई बुढ़िया, उस पर कोई बोझ उतरे, किसी तरह से वो उतार के रखा गया। बहुत बोझ था। अब ये भगवान की लीला है, गोपाल जी की। बैठ गए, थक गया माँ, पसीना पसीना। ये कैसे बेटा, ये पंडित जी ने भेजा है। सरासर झूठ। बोले पंडित जी ने भेजा है? हाँ माँ। अरे वो गीता पाठ कर रहे हैं ना समुद्र किनारे। अरे तो ठीक कह रहा है। तो वो तो समुद्र किनारे से तू आया तो ये सब गट्ठर। बोले कोई भगत पहुंच गया था वहाँ, तो हम भी वहाँ थे। उन्होंने कहा कि तुम पहुँचा दोगे हमारे यहाँ पंडितानी के यहाँ। हमने कहा हाँ। बोझ बहुत था तो पंडित जी ने बहुत ताकत लगाई तो रख दिया। तो हम चले आए माँ। अरे बोले पंडित जी तो बड़े दयावान हैं, इतने छोटे बच्चे पे इतना बोझ कैसे लाद दिया। अब वो शंका में पड़ गई। बात तो सही है, कोई भी दयालु पुरुष छोटे से बच्चे पे इतना बड़ा बोझ कैसे रख देगा। अच्छा माँ इस सामान में उन्होंने कहा था हमारे भीतर जमा देना। अच्छा खोला तो उसे तमाम सामान, घी लो, शक्कर लो, आटा लो, सूजी लो। अब वो बेचारी पंडितानी देखे आंख फाड़ फाड़ के, कितना सामान। और वो बोली बेटा
इतना सामान कोई कैसे देगा पंडित जी को? अचंभा तो होता ही है। कहाँ मांगे से चून आटा नहीं मिलता। बोले माता अरे तू मान ले मेरी बात, उन्होंने हमारे सिर पर बोझ रखा है, और देखा तो उनकी छाती में यहाँ किसी ने चीर दिया था, जरा जरा सा खून आ रहा था लाल लाल। बोले ये क्या? बोले पंडित जी ने कलम लेकर के हमारी यहाँ छाती चीर दिया है। अरे राम 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 राम, ऐसा तो वो बेटा कैसे विश्वास करें, वो तो बड़े दयालु हैं, पहले तो इतना बोझा ही तेरे ऊपर जाने कैसे रखा होगा, फिर छाती भी तेरी चीर दिया। अरे सब सामान उमान जमाते जमाते काफी देर हो गई है। भगवान ने, ठाकुर जी ने, गोपाल जी ने देखा कि अब आ रहे हैं पंडित जी। अच्छा तो माँ मैं चला, अब जाता हूँ। अरे नहीं बेटा रसोई रसोई बनावे, इतना बोझ लेके आया है, कुछ खा पी के जा। नहीं नहीं हमको जल्दी जाना है, कह के चल दिए। पंडित जी अपना इसी चिंतन में आ रहे थे। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आए, खटखटाया, पंडित जी ने खोला किवाड़ तो देखा सब झोपड़ी सामान से भर गई है, तमाम सामान। और बोले ये अरे पंडितानी ये सामान कहाँ से आया है? अरे तुमने ही तो भेजा और हमसे पूछते हो कहाँ से आया है? बोले हमने भेजा। बोले हाँ, कौन लाया? अरे वही जो छोटा सा लड़का था, तुमने इतना उसके सिर पर लाद दिया। अरे लड़का सामान लादा, ये तो सब बात गलत है। और तुमने उसकी छाती भी चीर दिया था कलम लेके, यहां लाल लाल उसके निशान था। ओ समझ गए कि मैंने गीता पाठ में कलम लेकर के बहामी काटा था, अकरों में किया था कि भगवान कहीं बोझा ढोते हैं, भगवान कोई मजदूर हैं, भगवान कोई कुली हैं। ये तो वही है गोपाल जी, जगन्नाथ जी। उधर जगन्नाथ जी विराजते हैं। भगवान ने ढो के दिखाया, मैं बोझा ढोता हूं भक्तों के लिए। वो पंडितानी के पांव में गिर पड़े, बोले अरे वो तो वही थे, तूने चरण नहीं पकड़ा? बोले नहीं। आहा, वही थे जी, प्रभु आए थे आज। उन्होंने देखा दिया कि हम योग क्षेम करते। योग माने घर में कुछ नहीं, आटा फाटा कुछ नहीं, उसको लाए और क्षेम रक्षा के लिए जमा गए। ये तो एक साधारण अर्थ है, साधारण तो नहीं है ये भी बहुत बड़ा अर्थ है। लेकिन ये शरीर की दृष्टि से कि भगवान भक्त का पोषण करते हैं, भक्त के सभी शारीरिक परिस्थितियों को संभालते हैं। एक इससे आगे भी अर्थ महात्मा लोग करते हैं, वो बड़ा गहरा है।
वो है अनन्याश्चिन्तयन्तो मां योग ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। शरीर का भोजन, शरीर की रक्षा तो है ही है, ये हम जैसे जो छोटी अकल के लोग हैं उनके लिए है ये बात। आगे योग क्षेम का अर्थ दूसरा है, गंभीर। भगवान ने कहा है एक जगह स्वयं गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ये अर्थ उससे अधिक गंभीर है। रोटी कपड़ा शरीर की रक्षा इससे बड़ी है भगवान की देन जो भगवान बुद्ध योग देते हैं। ददामि बुद्ध योगम तम, बुद्धि योग, ऐसी बुद्धि देता हूं कि वो मुझे प्राप्त हो जाता है। रोटी कपड़ा वगैरह तो छोटी चीज है, शरीर की रक्षा भी छोटी चीज है। भगवान के भक्त लोग तो मृत्यु को भी छोटी चीज मांगते हैं, भले मर जाएं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन बुद्धि योग सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश से जीव का नाश हो जाता है। चाहे करोड़ रुपए घर में हैं, चाहे अरब रुपए घर में हैं, चाहे कितना बड़ा विद्वान है, विरक्त है, बुद्धि नाश हो गई तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। विरक्त लोग भी अभी कुछ दिन पहले बरसाने में हिंसा हो गई, किसी साधु ने किसी साधु को मार दिया, बड़ी क्रूरता से मारा, क्योंकि वेश विरक्त होने के बाद भी बुद्धि नीचे की ओर चलती गई और नीचे की ओर चलते चलते वो हिंसा की ओर चली गई। पानी गिरता है तो जाने कहां तक नीचे चला जाएगा। तो जो भक्त होते हैं वो मृत्यु आदि की परवाह नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बुद्धि प्रभु में लग जाए। मैं भक्त जो होता है सदगति भी नहीं चाहता, मैं जाऊं नरक में तो जाने दो। कुटिल करम ले जाहि जहां मोहे, कुटिल करम ले जाए जहां मोहे। मेरे नीच कर्म अगर नरक में ले जाए तो जाने देना। एक बड़ा सुंदर पद है गोसाई जी का, कीजिए प्रभु जम जातना मई, मुझे खूब कष्ट दो, जम की जातनाएं दे दो, जिससे तुम्हारे चरणों में मन लगे। सनकादिक ने भी कहा है, मुझे नरक जाने दो, कामम भव स्व ब्रिजनैर निर्येषु नस्तात, किंतु चेतोलीवत चित्त तुम्हारे में रहे बस। राधा रानी के रसिकों ने भी कहा है, हे राधे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेथ परमे पदेथवा,
हे राधे नरक में जन्म हो तो जाने दो, लेकिन राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम, उसका नाम भक्त है। कुटिल करम ले जाए जहां मोहे, कुटिल करम ले जाए जहां मोहे। कर्म बलवान होते हैं, रावण को भी पटक दिया। कर्म के आगे कोई भी आज तक, बरियाई जबरदस्ती तुमको पटक देंगे। जहां अपनी बरियाई, जहां अपनी बरियाई, कर्म ये नहीं पूछता। किसी ने कहा हमने अपने घर में थोड़ी बुरा कर्म किया है, जंगल में किया है। अरे जंगल में किया, कहीं किया, कर्म सब जगह है बलवान। कुटिल कर्म ले जाहे जहां मोहे, कुटिल कर्म ले जाए जहां मोहे। जहां अपनी बरियाई, जहां अपनी बरियाई। ये बड़े बलवान होते हैं कर्म। अपनी दया बनाए रखना, बस नरक जाए तो जाने देना। ता जाने छिन छो छाड़ियो, ता जनी छिन छो छाड़ी हो। कमठ अंडे की नाई, कमठ अंडे की नाई। यह बिनती रघुवीर गुसाई, यह बिनती रघुवीर गुसाई। रघुवीर गुसाई, यह बिनती रघुवीर गुसाई। चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सीधी विपुल बड़ाई। भक्त ही सब नहीं चाहता सदगति, नरक जाए तो कोई बात नहीं। संपत्ति रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं चाहता, चाहता है वाह चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु। रिधि सिद्धि विपुला बड़ाई, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। क्या चाहता हो भक्त, क्या चाहता है? न रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं चाहता है,
न सदगति चाहता है तो क्या चाहता है? हे तू रहित अनुराग राम पद, तू रहित अनुराग राम पद, हे बढ़े अनुदिन अधिकाई, बढ़े अनुदिन अधिकाई। या जग में जहां लग या मन की, आहा प्रीति प्रतीत सगाई। हमारा सबका मन बटा हुआ है, कहीं माँ से प्रेम, बेटे से प्रेम, स्त्री से प्रेम, मित्रों से प्रेम। जहां जहां प्रीति प्रतीति विश्वास सगाई सब सिमट जाए, समस्त आसक्तियां एक जगह आ जाएं। तो ये उन्होंने दिखाया कि भगवान ने कि बोझा ढोके दिखाया, लेकिन इससे आगे है शरीर भले मर जाए। सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन हमारी बुद्धि प्रभु में लगी रहे, चित्त। तो भगवान का सबसे बड़ा दान क्या है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं अर्जुन उसको बुद्धि योग देता हूं, ये मेरा सबसे बड़ा दान है। उस बुद्धि योग से मुझे प्राप्त कर लेता है। इसको कहते हैं योग। भगवान जब देखते हैं कि हमारा भक्त पैसा में फंस गया है, तो भगवान ने स्वयं कहा है भागवत में, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। उसके पैसे वैसे को छीन लेता हूं, उसकी आसक्ति का नाश कर देता हूं। इंद्र से भी कहा है, तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं उसकी सब संपत्ति का नाश कर देता हूं। आसक्ति की चीज हट गई, आसक्ति हट गई। इसको बुद्धि योग कहते हैं। भगवान बुद्धि योग देने के लिए वो कैसे कैसे बुद्धि योग देते हैं, अनुग्रह से देते हैं कि निग्रह से देते हैं, देने की शैली अलग अलग होती है। कोई अनुग्रहात्मक शैली होती है, कोई निग्रहात्मक शैली होती है। ये क्या चक्कर है आपने बताया? कोई पूछे अनुग्रहात्मक शैली क्या, निग्रहात्मक शैली क्या? इस गहवर में 55 साल पहले एक महापुरुष हैं पंडित हरिश्चंद्र जी। अभी बहुत से लोग जीवित हैं जिन्होंने उनको देखा था। हम जब नए नए आए थे तो उन्हीं की कृपा मिली थी हमें। वो बताते थे कि जब बिहार में एक बार भूचाल आया था, जाने किस सन में, तो उसमें ऐसा भूकंप आया था कि जगह जगह जमीनें फट गईं, घर घुस गए, जाने क्या क्या उस भूकंप में हुआ था। तो वो एक सच्ची घटना सुनाते थे। पंडित जी का कोई मित्र था, वो बड़े महापुरुष थे, वल्लभ कुल के थे।
तो वो अपने बेटे के बेटा पौत्र, यहाँ ब्रज में नाती कहते हैं, छोटा सा गोद में लेके बाहर खाट पर बैठे उसको गोद में लेके खिला रहे थे। उसी समय भूकंप आया। उनकी बड़ी भारी हवेली थी, कई मंजिल के, बड़े विद्वान वैष्णव थे, पंडित जी के गुरु भाई थे, ये भी विद्वान थे, वो भी ये विद्वान होकर यहाँ जंगल में चले आए। इनको अच्छा नहीं लगा कथा वार्ता। वो बड़े संपन्न थे, हवेली थी उनकी। हवेली पुराने जमाने में सबके पास नहीं होती थी। हवेली सारी धरती में समा गई। उसमें उनके लड़के बहुएं, लड़के की बहुएं, 13 आदमी मकान समेत घुस गए, उसमें खत्म हो गए। लाश का भी पता नहीं पड़ा कि इनकी लाश मिल जाए तो दाह संस्कार जला तो दिया जाए। ऐसा वो भूकंप आया था बिहार में। सिर्फ अचंभे की बात, वो पंडित जी जो अपने पौत्र को खिला रहे, 2 आदमी बचे उसमें, लेकिन बड़े पक्के भक्त थे। बोले गोपाल का ही परिवार था, गोपाल ने ले लिया। फिर उठे, वो छोटे से ठाकुर जी की सेवा अपना करने लग गए। साल भर तक उस बच्चे का पालन करते रहे, जो पौत्र, ब्रज में नाती कहते हैं बेटे के बेटे को। और खेलता रहता था, वो ठाकुर सेवा करते थे। 1 साल बाद उस संध्या को खेल रहा था, अंधेरा हो रहा था, एक काला सर्प निकला और उस लड़के को काट लिया। वहीं मर गया, काला शरीर हो गया। दौड़े वे तो उस दिन रो गए। घर के 13 आदमी मरे, खास बेटा, खास बहू में, तो नहीं रोए थे। भाई क्या रोएं, क्या शोक करें, सब प्रभु करता है जो कुछ करता है। बेटे भी उनके, बेटी भी उनकी, धन भी उनका, मकान भी उनका। भक्त तो वही है, कहीं अपनापन नहीं रखता है, उसी का नाम भक्त है। हम जैसे मूर्ख व्यक्ति कैसे भक्त बन सकते हैं, जो सब जगह अपनापन रखते हैं, रुपया पैसा हर वस्तु में आसक्ति रखते हैं, लोटा लंगोटा स्वाफी में आसक्ति रखते हैं, तो भक्त कैसे बन सकते हैं? भक्त तो अलग होते हैं। खैर उसका संस्कार उसकार करके रोए, उस दिन रोए। तो रात को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि अब तुम क्यों रोए? जब तुम्हारा सारा परिवार मरा तब तुम नहीं रोए थे, अब तुम क्यों रोए? क्या ये बेटा, सारा परिवार तुमने कहा था हमारा है, गोपाल का है, ये बेटा तुम्हारा कैसे हो गया? ये तो मेरा ही था, मैं ही सर्प बन के आया था तुम्हारी आसक्ति छुड़ाने के लिए, मैं इस लड़के को ले गया। उठे, उसी समय उनका शोक दूर हो गया। इनके मित्र थे, इनको बताया था ये घटना, ये सच्ची घटना है। तो ये क्या है? ये बुद्धि योग देते हैं भगवान। कैसे देते हैं? अनुग्रहात्मक शैली से, निग्रहात्मक शैली से। ये निग्रहात्मक शैली है, कड़वी दवा है।
इसको कहते हैं बुद्धि योग। भगवान उस बुद्धि को फैली हुई समेट देते हैं अपने में। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। और क्षेम क्या है? इस बुद्धि योग की वही रक्षा करते हैं।